हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट सीन। दोस्तों, आज हम नामक एक अमेरिकी रोमांस ड्रामा फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। फिल्म का नायक बेन है, एक 25 वर्षीय बच्चे के चेहरे वाला लड़का जो हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और कोमल होता है। कोई मान सकता है कि वह आदर्श मित्र है, लेकिन चीजें इसके ठीक विपरीत हैं। बेन एक सीरियल किलर नहीं है, लेकिन उसके पास समय को स्थिर करने और जो चाहे करने की क्षमता है। बेशक वह इसका इस्तेमाल महिलाओं को निर्वस्त्र करने और अपनी पसंदीदा गतिविधि करने के लिए करता है। चित्रकारी, चाहे वह सड़क पर हो, सुपरमार्केट में या यहाँ तक फिल्मों में, बेन हॉट लड़कियों को फ्रीज करता है और उनके नग्न चित्र बनाता है। हालांकि यह हमेशा ऐसा नहीं था। बेन हम सभी की तरह एक सामान्य व्यक्ति था। उसकी एक देखभाल करने वाली प्रेमिका और एक आशाजनक भविष्य था। इसके बाद फिल्म 5 हफ्ते पहले वापस आती है, जहां यह सब गलत हो गया था। बेन को अपनी प्रेमिका सूजी के साथ बहस करते हुए देखा जाता है, जो उसे हरा हुआ कहती है। पर्याप्त होने के बाद वह उसके साथ संबंध तोड़ लेता है और इससे सूजी और भी अधिक क्रोधित हो जाती है। वो उस पर वस्तुएं फेंकना शुरू कर देती है और इस समय बेन के लिए सब कुछ धीमी गति में बदल जाता है। ब्रेकअप के बाद सूजी जल्दी से आगे बढ़ती है और एक लड़के में सांत्वना पाती है। कॉलेज के कैफेटेरिया में बेन उन्हें एक साथ देखता है और व्याकुल हो जाता है। इसलिए खुद को विचलित करने के लिए वह कला कक्षाओं में शामिल होते हैं। चूंकि बेन को बचपन से ही चित्र बनाने में रुचि रही है, इसलिए वह सहजता से सुंदर पेंटिंग बनाता है, जो शिक्षक को भी आश्चर्यचकित कर देती है। बेन अति यथार्थवादी मानव चित्र बनाने में माहिर है। हालांकि रात में चीजें उसके लिए बेहद कठिन हो जाती हैं। लगता है कि बेन अपने ब्रेकअप से उबर नहीं पा रहा है, क्योंकि हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करता है तो वह सूजी को देखता है। दिन बीतते हैं और वह अंततः निद्रा का शिकार हो जाता है। अब बेन 1 घंटे के लिए भी सो नहीं सकता। अपनी पूर्व प्रेमिका की यादें धीरे धीरे उसे एक उदास पागल में बदल रही हैं। अफसोस और पीड़ा से अभिभूत बेन आखिरकार सूजी को फोन करता है और उससे वापस आने की विनती करता है। वह फिर कभी ऐसा न करने का वादा करते हुए उनके रिश्ते को खराब करने के लिए माफी भी मांगता है। लेकिन बेन उसके लिए इतना नीचे गिरने के बावजूद सूजी उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देती है और कॉल काट देती है। यह बेन सर्पिल को निराशा की और भी गहरी खाई में भेजता है। अगले कुछ दिनों में वह समय बिताने की पूरी कोशिश करता है। बेन किताबें पढ़ता है, फिल्में देखता है और यहाँ तक शहरों की सोलो ट्रिप पर भी जाता है। हालांकि जब रात होती है, अनिद्रा शुरू हो जाती है, जिससे उसके लिए किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। इसलिए वह अंधेरे में भी बेतरतीब दौरों पर जाने लगता है। एक रात वह एक स्थानीय सुपरमार्केट में जाता है, जहां वह देखता है कि एक नाइट शिफ्ट वाले के लिए नौकरी की रिक्ति की घोषणा की गई है। बेन सोचता है कि यह समय बिताने और कुछ पैसा कमाने का सही मौका है, इसलिए वह तुरंत नौकरी के लिए आवेदन करता है। अगले दिन उसने प्रबंधक के साथ एक साक्षात्कार किया जेनकिंस और अंततः नौकरी छोड़ देता है। लंबे समय के बाद आखिरकार बेन खुश है और उसे इस बात का एहसास है कि उसका जीवन बदलने वाला है। जैसे जैसे बेन अपनी नई नौकरी का आदी हो जाता है, वह नोट करता है कि उसका प्रत्येक सहकर्मी अलग अलग तरीके से समय बिताने की कला को कैसे संभालता है। कोषाध्यक्ष शेरोन पोटे की सबसे अनूठी शैली है। वह घड़ी को हमेशा विभिन्न वस्तुओं के साथ छिपाना सुनिश्चित करती है। उनका मानना कि अगर वह देखेंगी तो समय धीरे धीरे बीत जाएगा। फिर बैरी ब्रिकमैन नाम का एक शरारती लड़का है, जो काम में कभी गंभीर नहीं होता। साथ में उसका उतना ही चालाक दोस्त मैट स्टीवंस। वह महिला ग्राहकों के साथ अलग अलग मजाक करता है, जैसे उनके बैग में एक वयस्क खिलौना खिसकाना। कुछ ग्राहक इसे पाकर हैरान रह जाते हैं, हालांकि उनमें से कुछ इसे रखने का फैसला करते हैं। एकमात्र व्यक्ति जो समय की परवाह नहीं करता है, वह उनका बॉस है, जेनकिंस। वह कितना सफल और समृद्ध है, इस बारे में वह आगे बढ़ सकता है। एक बार जब वह अपने अहंकारी भाषणों से शुरू करता है, तो उसके लिए समय बहुत तेजी से बीतता है। लेकिन नाइट शिफ्ट के सभी कर्मचारियों में बेन के पास टाइम पास करने का सबसे असामान्य तरीका है। अपनी गहरी उदासी की पीड़ा में बेन समय और वास्तविकता से खुद को अलग कर लेता है। दूसरे शब्दों में, वह अपनी महाशक्तियों का उपयोग समय और अंततः अपने परिवेश को स्थिर करने के लिए करता है, ताकि वह जो चाहे कर सके। आमतौर पर कोई पैसे लेकर भाग जाता है या कुछ स्पष्ट चीजें करता है, लेकिन बेन सिर्फ अपने कलात्मक कौशल को तराशना चाहता है। चूंकि वह महिला शरीर से खौफ में है, इसलिए वह यादृच्छिक ग्राहकों को चुनता है, धीरे से उन्हें नंगा कर देता है और उनके चित्र बनाना शुरू कर देता है।
बेन के मन में उनके प्रति कोई स्नेहपूर्ण भावना नहीं है। वह बस ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कला के लिए उसका जुनून कभी न मरे। एक बार हो जाने के बाद वह उन्हें वापस कपड़े पहनाता है और अपनी उंगलियां चटकाता है, जिससे स्मय फिर से बहने लगता है। यही अब बेन की जिंदगी बन गई है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिस पर वह गर्व कर सके, लेकिन कम से कम वह अब उतना उदास और पागल व्यक्ति नहीं है। धीरे धीरे लेकिन लगातार उसने खुद को सूजी से दूर करना शुरू कर दिया। घर पर बेन अक्सर अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ घूमता है, शॉन। दोनों बचपन से साथ हैं। शॉन बेन के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वह केवल एक लड़की की पैंट में उतरना चाहता है। यह पता चला है कि वह शहर के हर स्ट्रिपर क्लब में गया है। एक रात अपनी रात की पाली के दौरान बेन खजांची से मिलता है। शेरोन लॉकर रूम में। ऐसा लगता है कि वह उस पर क्रश है, लेकिन इसे व्यक्त करने के लिए खुद को एक साथ नहीं ला सकता है। लेकिन जैसा कि वे बात करते हैं, दोस्ताना खजांची अपने सैंडविच से काटता है, उसे चौंका देता है। शेरोन के गाल पर अचार का एक छोटा सा टुकड़ा चिपक गया और वह अजीब तरह से इसे पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके संघर्ष को देखकर बेन अंदर आता है और उसके लिए इसे मिटा देता है, जिससे दोनों के बीच एक बहुत ही खुशनुमा पल बन जाता है। थोड़ी देर बाद शेरोन छोड़ने का फैसला करता है और दरवाजे की ओर जाता है। बेन उस पल को स्थिर करना चाहता है और एक सप्ताह तक उसमें रहना चाहता है, लेकिन जब तक वह होश में आता है, शेरोन पहले ही जा चुका होता है। थोड़ी देर के बाद जैसा कि वह अपने काम के बारे में जा रहा है, मैक अचानक एक स्टॉल से पॉपअप करता है और बताता है कि वह शेरोन के साथ फिल्मों में जा रहा है। यह बेन को तबाह कर देता है और वह सोचता है कि वह इतना बदकिस्मत क्यों है। फिर वह अपने स्कूल के दिनों को याद करता है जब उसे पहली बार प्यार हुआ था। वो क्लास की सबसे होशियार लड़की थी, जिसे सब पसंद करते थे। एक दिन वह एक दुर्घटना में फंस गई और उसके हाथ में मोच आ गई, जिसके कारण उस भारी कास्ट पहनना पड़ा। हर दिन उसके सहपाठी उसे बेहतर महसूस कराने के लिए उस पर उत्साहजनक बातें लिखते थे। बेन भी कुछ लिखना चाहता था, लेकिन वह उसके पास जाने से भी घबरा रहा था। दुर्भाग्य से उसकी अनिच्छा ने उसे अवसर खो दिया, क्योंकि कुछ दिनों बाद लड़की ने अपनी डाली हटा दी। उसे ठीक होते देख सभी खुश थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसके हाथ पर कुछ बाल बढ़ गए हैं, तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। अंततः लड़की रोना शुरू कर देती है और तभी बेन झपट्टा मारने का फैसला करता है। वो उसे एक कोने में ले जाता है और उसे यह कहते हुए सांत्वना देता है कि वह उसके साथ रहेगा चाहे कुछ भी हो। जल्द ही दोनों अच्छे दोस्त और अंततः प्रेमी बन जाते हैं। एक दिन लड़की अचानक बेन के पास आती है और पूछती है कि क्या वह उसे चूमना चाहता है। 2 बार सोचने के बिना वह हाँ कहता है और दोनों सप्ताहांत में अपने पसंदीदा स्थान पर मिलने के लिए सहमत होते हैं। बेन इस बात से खुश है कि वह पहली बार किसी लड़की को किस करने जा रहा है। वो अगले कुछ दिनों के लिए अपनी नींद खो देता है और जब अंत में सप्ताहांत आता है तो वह मौके पर जल्दी पहुंच जाता है। वो दिन भर इंतजार करता है, लेकिन लड़की नहीं आती, जिससे उसका दिल टूट जाता है। स्कूल में अगले दिन बेन अंत में सीखता है कि लड़की अपने माता पिता के साथ दूसरे शहर में स्थानांतरित हो गई है। यह पहली बार है जब उन्होंने खुद को असहाय और उदास महसूस किया। वर्तमान में वापस जेनिकिंस अपने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करता है और उन्हें सूचित करता है कि वे अपने दोस्तों के साथ एक दोस्ताना फुटबॉल मैच खेलने जा रहे हैं। बेन और अन्य खेलना नहीं चाहते, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। मैच के दौरान सुपरमार्केट टीम भारी हार जाती है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि उनमें से कोई भी नहीं जानता कि कैसे खेलना है। विपक्षी टीम ने गोल करके स्कोर को 26-0 कर दिया। जब बेन के पास पर्याप्त था, वह समय जमा देता है और आराम करने के लिए लॉकर रूम में जाता है। अचानक एक आदमी अपने आप को मुक्त करता है और बाहर भागता है। इससे पता चलता है कि बेन अकेला व्यक्ति नहीं है जिसने यह क्षमता हासिल की है। थोड़ी देर के बाद वह बाहर निकलता है और अपनी उंगलियां चटकाता है, जिससे समय अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। क्षण की गर्मी में मैककेब को इतनी लक्ष्यहीनता से किक करता है कि यह जेनकिंस के चेहरे पर जाकर समाप्त होती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और टीम के अन्य सभी साथी बेन और शेरोन को अकेला छोड़कर घर चले जाते हैं। अगले सीन में दोनों पास के एक डिनर पर रुकते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ बेन को पता चलता है कि वह वास्तव में अकेली है और मैक सिर्फ उसके साथ डेटिंग करने का मजाक उड़ा रहा था। वह फिर बेन के साथ अपने सपने साझा करती है और वह भी ऐसा ही करता है।
शेरोन कहती है कि वह हमेशा एक चित्रकार से मिलना चाहती थी क्योंकि वह कल्पना करती है कि वे चीजों की असली सुंदरता देख सकते हैं। दोनों की बातचीत से साफ है कि उनमें केमिस्ट्री है। उनकी अनौपचारिक तारीफ के बाद बेन शेरोन के घर चला जाता है और अजीब तरह से उसके गालों पर चुंबन करके उसके पहले चुंबन को बर्बाद कर देता है जब वह उसे होठों पर चाहती थी। अगले दिन विकृत जेनिकिंस ने घोषणा की कि वह अपने जन्मदिन के अवसर पर एक पार्टी की मेजबानी करने जा रहा है। शेरोन बेन से पूछता है कि क्या वह उसके साथ एक तारीफ के रूप में आना चाहता है और बाद वाला खुशी से सहमत है। बाद में जेनिकिंस लड़कों को अपने कार्यालय में बुलाता है और उन्हें अपने जन्मदिन की तैयारियों के लिए अलग अलग काम देता है। बेन को पार्टी के लिए एक स्ट्रिपर नियुक्त करने का काम सौंपा गया है। हालांकि उसने अपने जीवन में कभी किसी से बात नहीं की, वह केवल उस व्यक्ति को जानता है जो उसकी मदद कर सकता है। बाद में वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से पूछता है, शॉन, मदद के लिए उसे पार्टी में ले जाने का वादा करता है अगर वे काम करवा सकते हैं। फिर दोनों एक स्थानीय क्लब में जाते हैं जहां सीन अपने अनुभव का उपयोग करता है और पार्टी के लिए एक लड़की को काम पर रखता है। अगली सुबह बेन को एक गुमनाम आदमी का फोन आता है जो एक कला प्रेमी होने का दावा करता है। उसके पास शहर में एक आर्ट गैलरी है और वह उसमें बेन की कुछ काम करना चाहता है। यह बाद वाले को प्रसन्न करता है क्योंकि उनके जीवन में पहली बार किसी ने उनकी कला की सराहना की है। लेकिन उससे अनजान यह बैरी और मैट की एक शरारतपूर्ण कॉल निकला। उस रात बेन पार्टी के लिए तैयार हो जाता है और शेरोन को लेने जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, वह खुशी से उसे बताता है कि एक लोकप्रिय संगठन उसकी कलाकृति प्रदर्शित करना चाहता है। शेरोन पूरे दिल से उन्हें बधाई देता है और जल्द ही दोनों पार्टी के प्रमुख बन जाते हैं। जब दोनों आते हैं तो पार्टी पहले से ही चल रही होती है। सीन को एक लड़की द्वारा अस्वीकार किया जा रहा है। मैट और बेरी सोशॉप की तरह नाच रहे हैं और जेनिकिंस डीजे पर हैं। तभी बेरी ने अपनी पूर्व प्रेमिका को नोटिस किया, सूजी, उपस्थित लोगों के बीच। यह पता चला कि वह जेनिकिंस के भाई की प्रेमिका है। जल्द ही स्ट्रिप भी आता है और पार्टी को गर्माहट देता है। विशेष रूप से शॉन उसके साथ एक त्वरित संबंध बनाता है। इस बीच बेन बाथरूम में जाता है जहां उसकी मुलाकात सूजी से होती है। बिना समय बर्बाद किए वह व्यक्त करती है कि वह चाहती है कि वे सुलह कर लें और फिर से युगल बन जाएं। बेन बेशक यह नहीं चाहता है क्योंकि वह पहले ही अपने जीवन के प्यार से मिल चुका है, लेकिन पागल लड़की जिद करती रहती है। अचानक से वह उसे जबरदस्ती किस भी करती है। बेन तुरंत उसे पीछे धकेलता है, लेकिन जब वह मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि शेरोन पूरी घटना का गवाह है। बेन समझाने की कोशिश करता है कि यह वैसा नहीं है जैसा दिखता है, लेकिन मासूम कैशियर एक शब्द सुने बिना चला जाता है। थोड़ी देर बाद बेन सीधे शेरोन के अपार्टमेंट में जाता है और उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने गुस्से से अंधी हो जाती है। जब वह अश्लील बातें करने लगती है तो बेन परेशान हो जाता है और चला जाता है। ब्रेकअप के कारण वह एक बार फिर अवसाद और अनिद्रा की अपनी दुनिया में आ गया। केवल एक चीज जिसका वह इंतजार कर रहे हैं वह है कथित आर्ट गैलरी कंपनी के साथ उनकी नियुक्ति, जिसने उन्हें बुलाया था। अगले दृश्य में अंत में दिन आ जाता है और बेन अपनी कुछ बेहतरीन कलाकृति के साथ वहां जाता है। जैसा कि अपेक्षित था, गैलरी के मालिक ने उसके साथ अपॉइंटमेंट लेने से इनकार कर दिया, जिससे बेन को एहसास हुआ कि उसके साथ मजाक किया गया था। लेकिन जैसे ही वह निकलने वाला होता है, मालिक शेरोन के अपने कुछ रेखा चित्रों को देखता है और देखने के लिए कहता है। अप्रत्याशित रूप से वह उन्हें पसंद करता है और बेन को गैलरी में अपना काम प्रदर्शित करने के लिए एक रात की पेशकश की जाती है। कुछ दिनों बाद शेरोन को बेन के कला प्रदर्शन का आधिकारिक निमंत्रण मिला। हालांकि वह उससे नाराज है, फिर भी वह गैलरी में जाने का फैसला करती है। जब शेरोन वहां पहुंचता है तो वह यह देखकर अचंभित रह जाता है कि वहां की प्रत्येक कलाकृति उसके बारे में है। यह पता चला कि बेन ने अन्य महिलाओं के चित्र बनाना बंद कर दिया और उसने अपना सारा समय शेरोन पर इस्तेमाल किया। वह उसके जीवन का प्यार थी और वह उसके अलावा किसी और महिला को नहीं देख सकता था। इस बीच शेरोन और बेन आखिरकार मिलते हैं। बाद वाला समझाने की कोशिश करता है कि पार्टी की रात क्या हुआ था, लेकिन शेरोन का कहना है कि उसके पास नहीं है। उसे अब एहसास हो गया है कि वह उससे कितना प्यार करता है, सिर्फ उसकी पेंटिंग देखकर। इसके साथ दोनों करीब आते हैं और आर्ट गैलरी के कमरे के ठीक बीच में एक रोमांटिक चुंबन साझा करते हैं। अंतिम दृश्य में बेन अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और सब कुछ जमा देता है। हालांकि इस बार शेरोन भी जमी हुई दुनिया में कदम रख सकती है।
फिर दोनों बर्फ में निकल जाते हैं, जहाँ लाखों बर्फ के टुकड़े हवा में लटके रहते हैं। अंत में लव बर्ड्स एक बार फिर से किस करते हैं, इसलिए फिल्म को खुशी के साथ समाप्त किया जाता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।